जय हिंद बच्चों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद शिव कुमार द्विवेदी सर पे। तो आइए, आज का हमारा टॉपिक है, आज हम पढ़ने वाले हैं अलजेब्रा। तो अगर आपको ये अलजेब्रा के बारे में सीखना है तो आपको वीडियो पूरा देखना होगा। तो आइए देखते हैं। हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये क्वेश्चन दिया गया है। इस स्टेटमेंट को हमें एक्सप्रेस करके लिखना है। कैसे हम लिखेंगे इसको? तो यहाँ लिखा है 7 एडेड टू एक्स। स्टेटमेंट को हमें एक्सप्रेस करके लिखना है, इसे हमें व्यक्त करना है। तो जब यहाँ पर लिखा हो 7 एडेड टू एक्स, यहाँ हम लिखेंगे x प्लस 7। अब x प्लस 7, ये इसका क्या वैल्यू है, क्या मतलब है इसका, इसको हम समझते हैं। यहाँ पर हमें दो चीज़ें मिल रही हैं, x और 7, यानी एक लेटर है और एक डिजिट है। तो यहाँ पर दो चीज़ों का मिश्रण है। तो यहाँ पर जब ऐसी जगहों पर जब दो चीज़ों का मिश्रण करके जहाँ हम पढ़ते हैं, इसे ही कहते हैं अलजेब्रा, यानी बीजगणित। तो यहाँ पर जो x है और जो 7 है, दोनों की अलग अलग वैल्यू है। 7 को हम कहते हैं कांस्टेंट और x को कहते हैं वेरिएबल। यानी कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको सॉल्व करने के लिए हमें कांस्टेंट के साथ साथ में वेरिएबल की भी ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे ही क्वेश्चन को जब हम इस प्रकार से सॉल्व करते हैं, यही हमारा बीजगणित के अंतर्गत, यही हमारा अलजेब्रा के अंतर्गत आता है। तो अब यही हम इसे सीखते हैं कि दोनों का यूज करके हम किसी स्टेटमेंट को कैसे एक्सप्रेस करते हैं। तो जब यहाँ क्वेश्चन था कि 7 एडेड टू एक्स, यानी हमें इसको एक्सप्रेस करके बताना है कि x में 7 को ऐड करना है। जब x में हम 7 को ऐड करेंगे तो लिखेंगे x प्लस 7 और यही आंसर हो जाएगा। अगर कहा जाए कि x में 7 ऐड करने पर क्या होगा, आंसर क्या होगा, तो आंसर ही होगा x प्लस 7। अब यहाँ कह रहा है 3 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम p, यानी p में से 3 को सब्ट्रैक्ट करना है। p में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, p माइनस 3। बस यही हमारा आंसर है। 7 मल्टीप्लाइड बाई y में 7 का मल्टीप्लाई करना है, तो y इंटू 7। अब जब हम किसी वेरिएबल में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो वहाँ पर सिंबल नहीं लगा होता है, इसको हम सीधा सिंपली लिखेंगे 7y, यानी 7 और y का जो मल्टीप्लाइकेशन होगा, जो प्रोडक्ट होगा, वो होगा 7y। -4 डिवाइडेड बाय z, -4 को हमें डिवाइड करना है किससे, z से। इसको हम बटे के रूप में लिख देते हैं, -4 इज डिवाइडेड बाय z। यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही एक्सप्रेशन हो जाएगा। -7 एडेड टू द प्रोडक्ट ऑफ 4 एंड x। अब यहाँ समझिए, स्टेटमेंट कह रहा है कि -7 एडेड टू द प्रोडक्ट ऑफ 4 एंड x, यानी 4 और x के प्रोडक्ट में, तो यहाँ लिखेंगे हम 4 इंटू एक्स। इसके प्रोडक्ट में क्या करना है, -7 को ऐड करना है, तो प्लस करके लिख देंगे -7। अब हम इसको सही रूप में कैसे लिखेंगे, अब 4 और x को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो क्या लिखेंगे, 4x। और जब हम इसमें प्लस करेंगे -7 को, तो जब दो सिंबल एक साथ में पढ़ रहे हैं तो इसे हम ब्रैकेट में लिखते हैं। अब जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 4x माइनस 7, ये आंसर फाइनल होगा हमारा। ये भी सही है जो हमने इसे लिखा है, 4x प्लस -7, ये भी सही है, और 4x माइनस 7 ये भी सही है इस स्टेटमेंट के अनुसार। फिर कह रहा है +3 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ट्वाइस ऑफ y के ट्वाइस में 3 सब्ट्रैक्ट करना है, यानी y का ट्वाइस का मतलब हो गया y का 2 गुना, यानी 2y। y का ट्वाइस का मतलब 2y। उसमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट कितना करना है, +3, यानी 3 को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो अब इस स्टेटमेंट का एक्सप्रेशन क्या हुआ, 2y माइनस 3। a इंक्रीजेस बाय ट्वाइस ऑफ b, यानी b के ट्वाइस में, तो b का ट्वाइस कितना होगा, 2b। b का ट्वाइस 2b। उसमें क्या करना है, इंक्रीज करना है, मतलब प्लस करना है।
कितना प्लस करना है, ए को हमने प्लस कर दिया। ये हमारा क्या हो गया, इसका एक्सप्रेशन हो गया। मल्टीप्लाई एक्स बाय वाई, मल्टीप्लाई करना है किसका, एक्स को वाई से, एंड देन ऐड 7 टू इट। एक्स को वाई से मल्टीप्लाई करना है तो हो जाएगा कितना, क्या होगा, एक्स वाई हो जाएगा। एक्स को जब हम वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या होगा, एक्स वाई। देन ऐड 7, इसमें फिर ऐड करना है कितना, 7। यही हमारा एक्सप्रेशन हो गया, मल्टीप्लाई एक्स बाय वाई एंड देन ऐड 7 टू इट। तो आशा है आपको ये एक्सप्रेशन समझ में आया होगा। अब हम इसके आगे थोड़ा और बढ़ करके बात करते हैं। तो हमारा वेरिएबल और कांस्टेंट होता है, इसे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी लिखते हैं। जैसे कहीं पर अगर मल्टीप्लाई करने की बात आएगी, यानी एक्स को अगर कहा जाए कि 5 बार मल्टीप्लाई करना है, एक्स को 5 बार मल्टीप्लाई करना है, तो हम क्या लिखेंगे, एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। यहाँ हमने 5 बार एक्स को मल्टीप्लाई किया है। अब इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, एक्स पावर 5। अगर कहा जाए कि p को 7 बार मल्टीप्लाई करना है तो p इंटू पी इंटू पी इंटू पी पी इंटू पी कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो p को जब हम 7 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, p पे पावर 7। ये होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यानी किसी भी नंबर को या किसी भी वेरिएबल को हम जब जितनी बार उसको मल्टीप्लाई करते हैं उसको उतने ही पावर के रूप में लिख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर कहा गया कि 8 को 4 बार मल्टीप्लाई करो, तो 8 इंटू 8 गुणे 8 गुणा 8। अब यहाँ हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, अगर हमें वैसे मल्टीप्लाई करना है तो 8 को हम 8 से गुणा करेंगे, फिर जो आएगा उसमें फिर 8 से गुणा करेंगे, फिर जो आएगा उसमें फिर 8 से गुणा करेंगे। लेकिन अगर हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो क्या लिखेंगे, 8 पे पावर 4, यानी 8 हो गया इसका एक्सपोनेंट और इसका 4 हो गया पावर, तो इसे कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये आपको इस अलजेब्रा में आगे का यूज होगा, इसका प्रयोग होगा, तो इसे आपको थोड़ा समझने की आवश्यकता है। तो आई होप आपको इतना टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे टॉपिक की हम बात करेंगे फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।